सभी शिक्षक साथियों का सादर अभिवादन। मैं हूं दयाशंकर, आप सबका स्वागत है। साथियों, इन दिनों दीक्षा पोर्टल पर एक प्रशिक्षण चल रहा है जिसका नाम है गणित में आकलन। इसको पूरा करने के लिए लास्ट डेट 11 सितंबर निर्धारित किया गया है। तो प्रस्तुत है इससे संबंधित कुछ उत्तर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न है, हमारा ध्यान बच्चों के आकलन पर ना होकर किस पर होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको पहला और चौथा विकल्प सही करना होगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, ये भाग 1 आकलन कुछ उद्देश्य। इसमें जैसे ही आप एंट्री मारेंगे तो आपके सामने ये आएगा। 2 पिक्चर हैं, इन 2 पिक्चर में प्रश्न पूछा जा रहा है दोनों स्थितियों में क्या अंतर है। तो इस अंतर के लिए आपको चारों विकल्प सही करके और सबमिट बटन दबाना होगा। आप प्रशिक्षण में आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा प्रश्न, आखिर बच्चों को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम देने से क्या होगा। तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन 4 विकल्पों में आपको दूसरा और तीसरा विकल्प सही टिक करके आगे बढ़ना होगा। अगला प्रश्न मिलेगा, अगर बच्चे इस तरह सीखने के उद्देश्य और आकलन के मापदंड जानेंगे तो उनके सीखने की प्रक्रिया पर क्या अंतर होगा। 5 विकल्प हैं इसमें और जिसमें 4 विकल्प सही हैं, पहला छोड़कर सभी। फिर भाग 2 आकलन किसका, ये स्टार्ट होगा। तो इसमें जो है पहला प्रश्न ये आपको मिलेगा कि गणित के किस पहलू का आकलन करना चाहिए। इसमें 8 विकल्प हैं साथियों। तो 8 विकल्प में हमको दूसरा, चौथा, छठा और 8वां इसको टिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो ये विकल्प इसमें सही होंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो ये प्रश्न आएगा, गणितीय बातचीत में हमें बच्चों के किन गणितीय कौशलों के बारे में पता चल सकता है। तो इसमें जो है 4 विकल्प हैं। तो 4 विकल्पों में से हमको उपयुक्त विकल्प छांटना है जिसका आंसर आपके सामने दूसरा और चौथा विकल्प के रूप में है। इसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। आगे जो है आएगा गणित में आकलन प्रशिक्षण का भाग 3 जिसमें है आकलन के तरीके। तो आकलन के तरीके में पहला प्रश्न ये आपको मिलेगा, मैंने गणित पढ़ाने में कोई चूक तो नहीं की, आपके अनुसार मैं और क्या कर सकती थी। तो इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों को पढ़ करके आपको सही विकल्प चुनना है और सबमिट की बटन दबाना है। तो 4 विकल्पों में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है तीसरा वाला विकल्प सही है। तीसरे विकल्प को आप चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि आकलन करने के लिए और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं। इन तरीकों में सभी तरीके सही हैं। इनका इस्तेमाल हम आकलन में कर सकते हैं। अवलोकन करने से क्या होगा। अवलोकन करने से भैया क्या होगा, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में हमें चारों को पढ़ना है और आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी पहले को छोड़कर सभी विकल्प इसमें सही हैं। अब इसके बाद आगे आएंगे तो प्रशिक्षण में भाग 4
चालू हो जाएगा जिसका नाम है आकलन के बाद। आकलन के बाद में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमें करना है। देखिए दो ये फेस आपको दिख रहा है सरला और कृष्णा, तो कृष्णा वाले को सही करना है। कृष्णा का जो फीडबैक देने का तरीका है वो बेहतर रहा है, तो इसको आपको टिक करके और सबमिट बटन दबा करके आगे बढ़ना है। फिर प्रश्न है फीडबैक के बारे में वे विकल्प चुनें जिससे यह साबित किया जा सकता है कि कृष्णा जी का फीडबैक सीखने के लिए बेहतर रहेगा। इसमें 4 विकल्प हैं साथियों। 4 विकल्प में हमको चारों विकल्प को पढ़ना है और टिक लगाना है। बच्चे ये इसमें 4 विकल्प में टिक आपको लगाना है, पहले में और चौथे में। ठीक है, तो पहला और चौथा विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न ये आएगा आपके सामने। आपके अनुसार विस्तार से फीडबैक देने से बच्चों को जिन पहलुओं में मदद मिल सकती है, इतने विकल्प हैं भाई, 6 विकल्प हैं। इन 6 विकल्पों में से हमें सही विकल्प सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये विकल्प सही हैं। इनको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम बच्चों को सही उत्तर या गलत प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। इसमें ये जो कथन है गलत है। अगला जो प्रश्न आएगा उसमें प्रक्रिया आपको सेलेक्ट करना है। भाई कार्य अनुसार फीडबैक बच्चों को प्रक्रिया सुधारने में मदद करते हैं, तो प्रक्रिया वाला सही रहेगा। आगे आएंगे तो प्रक्रिया के अनुसार फीडबैक से बच्चे खुद के सोचने के पैटर्न पर ध्यान दे पाते हैं। ये कथन एकदम सही है, भला ये कथन सही है। अब आगे आता है गणित में आकलन। इसमें हमें प्रशिक्षण के दौरान जितनी भी चीज़ सीखने को मिली है उसका स्वयं के लिए फीडबैक लेना है। तो इसमें हम प्रश्नों को जो है कौन कौन से प्रश्न आएंगे और उनके आंसर क्या होंगे उसके बारे में बता रहे हैं। पहला प्रश्न ये आएगा आपके सामने। रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह से मदद मिलेगी? एक से अधिक विकल्प इसमें हमें चुनना है, तो एक से अधिक विकल्प हम चुन सकते हैं भैया। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही रहेगा। सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें भी अधिक विकल्प चुना जा सकता है, तो तीनों विकल्प इसमें सही हैं। सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या कहा? क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? एक विकल्प चुनना है इसमें, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में हम ये वाला, ये चौथा विकल्प इसमें हम सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे सबमिट करके। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? एक ही विकल्प इसमें चुनना है। चौथा प्रश्न था, तो इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है, प्रक्रिया की समझ के लिए। 5वां प्रश्न है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इसमें कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच की गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ ही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो
4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में हमको तीसरा और चौथा विकल्प इसमें हमें चुनना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से। तो इसमें भैया दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प सही है। गणित को मज़े से सीखने का माहौल बनेगा और बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। 7वां क्वेश्चन दिए गए रूब्रिक को देखें। अब आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। तो इसमें हमें तीसरा और चौथा ये 2 विकल्प को सेलेक्ट, तीसरे और चौथा को सेलेक्ट करना है। अगला है करुणा जी अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे। 4 विकल्प दिया गया है। 4 विकल्पों में भैया हमको सुझाव कोने वाले में देना है। अवधारणा की समझ, हल करने सीखने की प्रक्रिया में सोचने का मौका दें, ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं, खुद हलों और उत्तरों को जांच करके अंक दें, उसके बाद जोड़कर अंक बताने दें। इसमें पहला वाला सही है भैया, बच्चों को एक, हाँ पहला वाला सही है। 9वां क्वेश्चन है कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक। इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। 4 विकल्प हैं। तो इसमें जो है एक दूसरे के नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। तो दूसरा और तीसरा ये कलन विधि ढूंढने में नहीं। 10वां और अंतिम प्रश्न है भैया आनंदिता को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। 4 विकल्प है। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। तो इसमें भैया विचार करते हैं कौन वाला 1 2 3 तीनों ऊपर से तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप जल्दी से जल्दी अपना ये प्रशिक्षण पूर्ण करें।